अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको सूट फॉर डिक्लेरेशन के बारे में बताऊंगा, जिसको उर्दू में दावा इस्तक़रार हक़ कहते हैं। तो इसके मैं आपको सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद मैं आपको इसके 3 जो है वो सूट ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा। 3 डिफरेंट टाइप से सूट्स होंगे जो कि हम ड्राफ्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि ये दावा इस्तक़रार हक़ या सूट फॉर डिक्लेरेशन कब फ़ाइल किया जाता है। ये तब फ़ाइल किया जाता है जब भी हमारा कोई राइट डिनाई कर रहा हो या डिनाई करना चाह रहा हो, तो उस वक्त सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल किया जाता है। हमारा लीगल राइट है वो या लीगल करैक्टर है, उसको कोई डिनाई कर रहा है तो फिर हम सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है ना वो फ़ाइल करते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 42 जो है ना वो इसके बारे में डिस्कस करता है। वो कहता है एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू एनी लीगल करैक्टर और एनी लीगल राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी में इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई। वही बात, अगर किसी का जो है वो लीगल करैक्टर है या फिर लीगल राइट है, एनी राइट टू एनी प्रॉपर्टी जिसको कोई डिनाई कर रहा है या कोई डिनाई करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो है ना उसका करैक्टर है, जो राइट है उसको, तो उसके लिए जो है ना कोई डिनाई करना चाह रहा है, कोई कर रहा है या करना चाह रहा है, तो उसके लिए फिर जो है ना हम सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करते हैं। आगे फिर कोर्ट कहता है कि इसके अलावा प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन मेयर डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल। अगर वो इसके अलावा कोई रिलीफ करना चाह रहा है तो वो रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, हमने सिर्फ डिक्लेरेशन इसमें दे सकते हैं। अभी तो कोर्ट्स में आप चले जाएँ तो वहाँ पे देखें डिक्लेरेशन के साथ साथ वो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने सीख की होती हैं, जो है ना वो ऐसे। अब कोर्ट चले जाएँ आप, वहाँ पे उन्होंने डिक्लेरेशन के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख की होती हैं जो कि नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ है कोर्ट में कि जो है ना डिस्क्रिप्शन देयर इन डिक्लेरेशन है सिर्फ, दैट इज़ सो इंटाइटल्ड, सिर्फ डिक्लेरेशन के लिए जो है इंटाइटल्ड है। उसके लिए फिर हम आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एज लॉफुली इन पोजेशन ऑफ द सर्टन लैंड, ये जो है ना वो एक सर्टन लैंड में बारे में पोजेशन में है। द इनहेबिटेंट ऑफ द नेबरिंग विलेज क्लेम्स, वो जो नेबरिंग विलेज है ना वो क्लेम कर रहा है राइट ऑफ वे अक्रॉस द लैंड, वो यहाँ से गुजरना चाह रहा है लैंड में से, तो ए जो है ना वो सू कर सकता है सूट फॉर डिक्लेरेशन, तो क्लेम कर सकता है कि ये इनका राइट नहीं बनता यहाँ से जाने का, तो ये मेरी लैंड है, तो इसलिए वो सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है ना वो फाइल कर सकता है। जो भी जिसी का राइट है, लीगल राइट है या लीगल करैक्टर है, तो वो उसके लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है। उसके बाद एक केस ला है PLD 2012 लाहौर 483। इसमें भी ये बताया गया था कि प्री एग्जिस्टिंग राइट को डिक्लेयर करता है और कोई नया राइट नहीं क्रिएट करता। ठीक है, इसमें कोई भी नया राइट क्रिएट नहीं किया जाता। अब इसमें है कि व्हेन वी कैन सीक, ये हम कब सीक कर सकते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन। अब इसमें यह है कि फॉर डिक्लेरेशन ऑफ लीगल राइट, अगर हमारा कोई लीगल राइट है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा नहीं कर रहा या कोई डिनाई कर रहा है हमारी किसी भी लीगल राइट को, तो उसके लिए हम सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है ना उसको फाइल करेंगे। सेकेंड पॉइंट है राइट ऑफ ईजमेंट। अगर हमारे को राइट 20 साल तक कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता रहे तो वो राइट ऑफ ईजमेंट बन जाता है, तो उसको डिनाई करने के लिए जो है ना हम सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये एग्जांपल हमने पढ़ ली है। उसके बाद आता है लीगल करैक्टर। अब लीगल करैक्टर से क्या मुराद है? लीगल करैक्टर से मुराद ये है कि चेंज नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी अगर कोई चेंज में है, नेम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी चेंज करनी है, तो उसके लिए फिर हमें सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। और उसको पार्टी किसको बनाना पड़ेगा? जो भी इससे रेलिवेंट अथॉरिटी होगी। अगर हमने आईडी कार्ड में नाम चेंज करना है तो फिर आईडी कार्ड की जो है ना वो नादरा पार्टी बनेगी। अगर हमने डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज़ में कोई नाम चेंज कराना है तो फिर उसकी ज़ाहिर बात है वो यूनिवर्सिटी, जो भी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी होगी या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो है ना वो बनेगा। ठीक है, नेम बर्थ के लिए जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट, अगर नेम या डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो उसके लिए हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा और उसके अलावा साथ अटैच कॉपीज़ चाहिए होंगी। और नेम एंड डॉक्यूमेंट्स अगर सीख करना है तो उसके लिए फिर हमें डॉक्यूमेंट्स जिन पे ओरिजिनल लिखा हुआ नाम सही था वो हमने साथ नाम उसके जो है ना CNIC जो है ना वो हमने साथ अटैच करनी होगी। और उसको पार्टी उसको बनाना जो भी रेलिवेंट अथॉरिटी होगी, CNIC, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डिग्रीज, उन सारों को हम साथ ले जाएंगे। कहेंगे यहाँ पे इस डिग्री में सही नाम था और इस डिग्री में जो है ना हमें नाम ख़राब लिख दिया गया। इसी तरह जो हमने आईडी कार्ड में लिखा हुआ है तो पुराना आईडी कार्ड ले जाएंगे, उसमें कहेंगे पुराने आईडी कार्ड में सही था और अब हमने गलत लिख दिया। तो इसलिए जो है ना ये काम करने के लिए भी अगर जो है वो नादरा वाले डिनाई कर रहे हों तो फिर हम सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करते हैं। उसके बाद है लीगल हेयर
शिप सर्टिफिकेट के लिए भी होता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल किया जाता है। इसके लिए जो है ये तब होता है जब सक्सेशन सर्टिफिकेट से काम ना बन रहा हो, कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया हो, मतलब एक शख्स फौत हो गया, उसकी कोई एक बीवी थी, खुफिया थी, या वैसे ही कोई उठ के आ गई औरत, वो कहती है कि मैं भी इसकी बीवी थी, ये मेरे बच्चे, ये उसके बच्चे थे, तो अब हमें इसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाए। तो जो उसकी पहली बीवी होगी वो सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है ना वो फ़ाइल कर सकती है। वो कह सकती है कि हम ही जो है ना सिर्फ इसके लीगल हेयर्स हैं, हमारे अलावा कोई लीगल हेयर नहीं है, इनका डिसीज़ का कोई लीगल हेयर नहीं था, तो इसका भी हम सूट ड्राफ्ट करेंगे। 3 सूट में जो है ना ये सूट भी में हम ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, ये 2 हो गए। उसके बाद जो है ना सक्सेशन जो होता है, पेंशन, ग्रेजुएटी, गवर्नमेंट फंड के, गवर्नमेंट को भी अगर हमने क्लेम करनी है चीज़, बैंक अकाउंट वगैरह, उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है ना वो उसके लिए वो चाहिए होता है। लेकिन पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से बनता था, अब हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें डायरेक्ट नादरा से जो है ना सक्सेशन सर्टिफिकेट वो सीख कर सकते। उसके बाद आ गया जी गिफ्ट डीड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक शख्स का 2 बेटे हैं अगर, और एक बेटा उसका बहुत ही जो है ना नाफरमान है और वो उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता, तो आर्ट जो है ना वो तो नहीं कर सकता उसको, क्योंकि आर्ट जो है वो ना लीगल कॉन्सेप्ट है कोई, ना शरई कॉन्सेप्ट है। वो उसके मरने के बाद जो है ना वो सारी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा लेगा वो, तो इसलिए उसके लिए उसको जो है ना सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो गिफ्ट करनी पड़ेगी दूसरे बेटे को। तो अब जब दूसरे बेटे को उसने गिफ्ट कर दी है, तो जिसको गिफ्ट किया वो डोनी होगा, बाप जो होगा वो डोनर होगा। अब डोनी को सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल करना चाहिए, उसको सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल करना पड़ता है ताकि डिक्लेयर किया जाए कि ये अब सारी प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है, गिफ्ट के ज़रिए मुझे ट्रांसफ़र हो गई है। तो डोनर जो है ना वो भी जाएगा और वहाँ पे जाके स्टेटमेंट देगा कि मैंने फ्री विल से जो है ना बगैर किसी प्रेशर के अपने होशो हवास में जो है ये ट्रांसफ़र की है, गिफ्ट की है अपने बेटे को। तो जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद डिग्री वगैरह भी जारी हो जाएगी, तो उसके मरने के बाद कोई डिस्प्यूट रेज़ नहीं होगा। वरना ये हो सकता है कि जब वो डिसीज़ मर जाए तो उसका दूसरा बेटा कह सकता है जी ये प्रेशर में आके ना इसने डिग्री अपने सारी जायदाद वगैरह जो भी था वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाई है। तो जब वो इसमें ये देखें, अब ये मैं बताता हूँ आपको, डोनी कैन फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन फॉर स्ट्रेंथन द गिफ्ट डीड एंड डोनर कैन गिफ्ट स्टेटमेंट। और साथ पब्लिक एट लार्ज को जो है ना पार्टी बनाया जाता है। पब्लिक एट लार्ज को जब पार्टी बनाते हैं तो जब बाद में जब वो केस करेगा उसके मरने के बाद डिसीजन में, तो उसको कहेंगे, कोर्ट कहेगी भाई पहले पब्लिक एट लार्ज पार्टी थी, उस वक्त आप सोए हुए थे कि अब आपको याद आया है। तो अब जब वो मैटर जो है ना ऑलरेडी जज्ड हो चुका होगा तो उसके बाद रेस्ट जुडिकाटा होगा, तो फिर ये प्रॉपर गिफ्ट डीड बन चुकी होगी, प्रॉपर गिफ्ट हो चुका होगा, तो अब वो कुछ क्लेम नहीं कर सकता बाद में, क्योंकि जब ये तो मैटर ऑलरेडी जज्ड हो तो फिर दोबारा केस नहीं किया जा सकता, वो रेस्ट जुडिकाटा हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी किसी को डोनर ने डोनी को गिफ्ट किया है तो उसके लिए वो सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल करें, ताकि दूसरा जो है आदमी जो है, दूसरा शख्स जो है वो उसके मरने के बाद कोई क्लेम ना कर सके प्रॉपर्टी का। ठीक है, उसके बाद है अदरवाइज स्टेटमेंट, अगर विदाउट स्टेटमेंट है तो कोई भी क्लेम कर सकता है। अब इसमें जो है ना पार्टीज़ कौन कौन सी हैं। अगर डॉक्यूमेंट्री इशू है तो पार्टी जो है ना वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी होगी, यूनिवर्सिटी होगी, पब्लिक एट लार्ज होगी। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी डिग्री है हमारे पास, उसमें कोई नाम चेंज करना है, कुछ भी नाम गलत हो गया है तो वो सारी बात उसकी पार्टीज़ जो है ना फिर वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी यूनिवर्सिटी बनेगी। तो अगर नादरा में चेंज, ID कार्ड में कुछ चेंज करना है तो वो नादरा में होगा। पब्लिक एट लार्ज को हम इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि फिर हमें ये देखना होता है कि कुछ अगर पार्टी मिस हो गई है तो वो पब्लिक एट लार्ज में आ जाएगी। ठीक है, दूसरा ये है कि अवामुन्नास को हम मुखातिब करके कह देते हैं कि हम अवामुन्नास से मुखातिब हैं, किसी को कोई एतराज़ है तो वो क्लेम कर दे, तो ये पार्टीज़ हमें बनाना पड़ता है। इसी तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी का है तो उसमें हम पटवारी, LDA, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है उसको हम पार्टी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं जब हमने सूट फाइल करना होता है कोर्ट में। उसके लिए सबसे पहले 3 सूट के फॉर्म्स होते हैं, लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स, लिस्ट ऑफ विटनेसेस और पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना वकालतनामा जिसको कहते हैं, ये सारा कुछ जो है ना साथ देना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं जी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब सूट फाइल करते हैं तो उसके लिए हमें खसरा, खाता, खतूनी, म्यूटेशन, इंतकाल नंबर जो है ना ये सारा कुछ भी हमें मेंशन करना पड़ता है। और अगर वो शहर के अंदर है तो फिर हमें कनाल, मरला, स्क्वायर फुट
ये सारा कुछ भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, मैं आपको 3 केसेस बताऊंगा अब कि हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन के। अब इसमें 3 केसेस मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि एक बंदे का नाम गलत हो गया, अब उससे नादरा के पास गया और नादरा जो है वो नाम ठीक कर नहीं दे रही, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं नादरा वाले, तो उसने अब सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना है। ऊपर वही आएगा, नेम ऑफ द कोर्ट आएगा, इतनी सारी जगह ये टिकट्स के लिए होती है। उसके बाद आ गया सिविल सूट नंबर आ गया, जो भी साल होगा सूट नंबर यहाँ पे लग जाएगा। ये प्लेंटिफ का नाम है, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, सारा कुछ प्लेंटिफ का एड्रेस आ जाएगा, पब्लिक एड्राज और नादरा पार्टी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद सूट फॉर डिक्लेरेशन लिखना है हमने। ये पैराग्राफ जो है ना ये आपने हर एक में लिखना है। सबसे पहले तो पैराग्राफ ये लिख देना है आपने कि एड्रेसेस पार्टी के ना वो बिल्कुल ठीक है, कुछ सम्मन या नोटिस जारी करना है कोर्ट ने तो ये इससे जारी कर सकते हैं। उसके बाद फैक्ट लिखना है, द ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस और दैट द नेम ऑफ द प्लेंटिफ इज़ उस्मान भट्ट। प्लेंटिफ का जो ब्रीफ फैक्ट ये है कि प्लेंटिफ का नेम जो है ना वो उस्मान भट्ट है, जो कि करेक्टली रिटन था, बर्थ सर्टिफिकेट पर रिटन था और ओल्ड नेशनल आईडी कार्ड पे भी रिटन था, जो कि इशूड किया था कंसर्निंग अथॉरिटी ने, ठीक है। तो उसके बाद कहता है ये निकाह नामे पे भी यही था, निकाह नामे पे भी उस्मान भट्ट ही रजिस्टर्ड था, लिखा हुआ था, और ओल्ड CNAC जो है ना ये दोनों चीज़ें जो है ना साथ अटैच कर दी गई, निकाह नामे की कॉपी भी और ओल्ड CNAC कार्ड भी। उसके बाद कहता है द नेम ऑफ द प्लेंटिफ एज पर नादरा रिकॉर्ड वाज रॉन्गली रिटन एज उसामा भट्ट। उस्मान भट्ट के बजाय उन्होंने उसामा भट्ट लिख दिया, लिखना उन्होंने उस्मान भट्ट था, ठीक है। अब द प्लेंटिफ जो है ना अप्रोच डिफेंडेंट नंबर 2। डिफेंडेंट नंबर 2 कौन है? नादरा के पास गया वो रिकॉर्ड के साथ कि नेम करेक्ट कर दो, तो नादरा ने जो है ना इशू करने से नाम से इनकार कर दिया, ठीक है। न्यू CNAC विद करेक्टेड नेम ऑफ द प्लेंटिफ बट डिफेंडेंट नंबर 2 रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द जेन्युइन रिक्वेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ। और उन्होंने जेन्युइन रिक्वेस्ट को मानने से ही इनकार कर दिया। अब उसके बाद कहते हैं जी कॉज ऑफ एक्शन। ये मैंने आपको बताया पहले भी, सबसे पहले फैक्ट लिखेंगे, उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन आएगा, उसके बाद जुरिस्डिक्शन आएगी, उसके बाद कोर्ट फ़ी आ जाएगी। अब यहाँ पे फैक्ट है जी कॉज ऑफ एक्शन, फैक्ट हमने बता दिया है। अब कॉज ऑफ एक्शन फर्स्टली एक्रूड व्हेन डिफेंडेंट नंबर 2 जो है इशूड CNAC ऑफ द प्लेंटिफ। पहले जो है ना CNAC जो है ना प्लेंटिफ को उन्होंने डिफेंडेंट ने इशू किया था वो गलत था और वाज इनकरेक्ट एंड द नेम ऑफ द प्लेंटिफ सेकेंडली अ फ्यू डेज। और सेकेंड ये कि जब वो अप्रोच किया उसने तो उन्होंने उसको जेन्युइन रिक्वेस्ट को मानने से ही सिरे से ही इनकार कर दिया, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं जी द प्लेंटिफ इज रिजाइडिंग इन लाहौर। प्लेंटिफ जो है ना वो लाहौर रहता है, जुरिस्डिक्शन बनती है। और उसके बाद जो है कहता है जी सूट फॉर जो है ना कोर्ट फीस जो है ना, अगला पॉइंट ये है कि कोर्ट फीस दे दी है, 200 रुपये कोर्ट फीस अटैच कर दिया। अब प्रेयर क्लॉज में जो है ना हमने ये कहना है कि डिक्लेरेटरी डिग्री जो है ना हमने जो भी इस्तदा मांगनी है प्रेयर क्लॉज में देखते हैं। डिक्लेरेटरी डिग्री में काइंडली भी पास इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ में जो है ना हक में जो है ना और डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है ना डिग्री पास की जाए कि मेरा नाम करेक्ट कर दिया जाए और जैसे ओल्ड CNAC और निकाह नामे पे है तो मुझे नया ID कार्ड जारी करके दिया जाए। सेकंड है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 में काइंडली भी ऑर्डर और उनको ऑर्डर किया जाए कि वो करेक्ट करें नेम को प्लेंटिफ के CNIC में। अगर कोर्ट देखती है कोई और रिलीफ है तो वो भी कोर्ट अवार्ड कर सकती है। प्लेंटिफ थ्रू काउंसिल, ये सारा कुछ वेरिफिकेशन जो है ना ये हम सारा कुछ देते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप बाकी मेरे लीगल ड्राफ्टिंग के लेक्चर्स हैं उनमें देख लें कि ये ओथ हमें लाजमी देना होता है, इसके बगैर जो है वो काम नहीं चलता। उसके बाद सेकंड है केस देखते हैं हम, इसमें लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको ड्राफ्ट करते हैं हम। अब ये है कि एक औरत है और बच्चे हैं उसके, तो उसका जो है डिसीज़्ड हो गया एक आदमी, बेवा है और उसके बच्चे हैं, तो वो LDA के पास गया जी हमारी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें। तो LDA वाले अब इनकार कर रहे हैं नाम को ट्रांसफ़र करने से, ओनरशिप को। तो इसलिए जो है अब ये जो है सूट फाइल करना है, सूट फाइल करते हैं। वही ऊपर कोर्ट का नाम आ जाएगा, सूट नंबर, प्लेंटिफ्स आ जाएंगे, डिफेंडेंट्स आ जाएंगे। इसमें डिफेंडेंट जो है ना हमने LDA को बना दिया क्योंकि LDA रिलेवेंट है, तो LDA को हमने डिफेंडेंट बना दिया है। तो उसके बाद सूट फॉर डिक्लेरेशन विद मैंडेटरी इंजंक्शन। अब इसमें हमने मैंडेटरी इंजंक्शंस जो है ना वो सीख करने हैं कि हमें डिक्लेयर किया जाए, स्टे दिया जाए, बताया जाए कि ये हमारा राइट है। तो LDA क्यों नहीं हमारे साथ जो है ना ताउन कर रहा और वो
LDA जो है वो हमारा ओनरशिप को ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, अब वही ऊपर लिख दिया कि एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज द सेम, वही हमने लिख दें, ठीक है, करेक्टली हैं, गिवन अबव को नोटिस कर सकते हैं सारा कुछ। अगर देखते हैं फैक्ट्स गिविंग राइज टू द फाइलिंग इंस्टेंट सूट आर दैट द प्लेंटिफ्स आर ओनली लीगल हेयर्स ऑफ द लेट मोहम्मद मुख्तार। मोहम्मद मुख्तार के यही जो है लीगल हेयर हैं। प्लेंटिफ नंबर 1 से लेके ये विडो है, 2 और 3 वाली साइज और डॉटर रिस्पेक्टिवली, और इनके अलावा कोई लीगल हेयर उसका नहीं है मुख्तार का, जो भी फौत हो गया उसका ना प्रॉपर्टी नाम लगनी है जिसकी। तो लेट मोहम्मद मुख्तार वाज ओनर ऑफ द हाउस। उसके बाद है जी थर्ड पॉइंट है द लेट मोहम्मद मुख्तार वाज द ओनर ऑफ द हाउस 23460 भट्टा चौक, जो कि भट्टा चौक में इसका घर था। ये रेफर टू द सूट प्रॉपर्टी लेट जो था बिकेम ओनर, उसके बाद यहाँ पे नाम आ जाएगा बिकेम ओनर ऑफ द सूट प्रोवाइड ट्रांसफ़र बेरिंग नंबर, जो सेल डीड पे नाम लिखा हो गया सारा कुछ सेल डीड पे जो है सेल डीड की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद लिखना है जी दैट अनफॉर्चुनेटली नाम डिसीज़ का नाम और यहाँ पे डाइड ऑन, ये कब फोर्थ हो गया। देर आफ्टर प्लेंटर अप्रोच LDA, वो LDA के पास गए डिफेंडेंट नंबर 2 ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इन देयर नेम, कि हमारे नाम पे वो ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन LDA जो है ना फ्लैटली रिफ्यूज़, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया टू डू सेव, ये हमारा जो है ना, और उन्होंने कहा डायरेक्ट किया कि प्लेंटिफ्स को कहा कि जाके कोर्ट से डिक्लेरेटरी डिग्री लेके आएँ। तो हैं अब जो है ना वो हम कोर्ट की डिग्री लेने आए हैं कोर्ट में, तो इसी कोर्ट में जो है ना ये केस फाइल किया जाएगा। उसका 5th पॉइंट बनता है दैट द प्लेंटिफ आफ्टर द डेथ ऑफ द नाम वाले डिसीज़ का मुख्तार हैव स्टेप इनटू द प्लेंटिफ, जितने भी जो भी प्लेंटिफ्स हैं ये डेथ की डिसीज़ की डेथ के बाद, तो वो के लीगल हेयर्स जो हैं ये सारे ओनली लीगल हेयर्स हैं, और डिफेंडेंट 2 जो है वो LDA है, वो बाउंड है कि इस प्रॉपर्टी को नाम ट्रांसफ़र करे प्लेंटिफ्स के नाम पे। ठीक है, उसके बाद आ गया जी सारे हमने फैक्ट्स बता दिए हैं। उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन आ गया। कॉज ऑफ एक्शन फर्स्टली अक्कड़ क्या हुआ, फर्स्ट डेट लिख दी व्हेन मुख्तार डिसीज डाइड एंड फॉर सेकंड टाइम मैंने प्लेंटिफ अप्रोच ऑफिशियल डिफेंडेंट नंबर 2 LDA के पास गए और उन्होंने इनकार कर दिया, जो कि अभी तक स्टिल कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद लिखना जी ये लाहौर में है तो इसलिए जो रिस्ट्रिक्शन बनती है कोर्ट फीस अटैच कर दी है। अब प्लेयर क्लास में क्या करना है जी, ये जो डिफेंडेंट है उसको जो है ये सबसे पहले बताना है कि प्लेंटिफ जो है ना ये सारे लीगल हेयर्स हैं और इसके अलावा कोई लीगल हेयर नहीं है। दूसरी पॉइंट बताना है जी कि उसको डायरेक्ट किया जाए कि प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफ़र कर दें। बस ये हम 2 सीख करने हैं। कोर्ट इसके अलावा अगर कुछ चाहती है, कोई और देखती है, कोई और रिलीफ है तो वो भी हमें दे सकती है। तो फिर ये जैसे हमने बता चुके हैं पहले सारा कुछ जो है प्लेंटिफ थ्रू वेरिफिकेशन ऑन ओथ, नीचे सारा कुछ आ गया। ये हमने सारा वेरिफिकेशन जो है ना ओथ के ज़रिए हमने देनी होती है। ये कि पहला नंबर यहाँ से वहाँ तक ठीक है और 6 to 8 करेक्ट है। बेस्ट ऑफ माई बिलीफ मतलब नॉलेज के मुताबिक ये सारे करेक्ट हैं, और ये मेरी यकीन के मुताबिक 6 to 8 यानी कि मेरी यकीन के मुताबिक जो है ना ये करेक्ट है। उसके बाद एक लास्ट जो है ना हम एक ड्राफ्ट देखते हैं, ये हेयरशिप सर्टिफिकेट का ड्राफ्ट है। अब हेयरशिप सर्टिफिकेट में ये होता है कि एक शख्स है वो फौत हो गया है, जैसे कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। बाद में उसके वो कहते हैं कि ये बीवी कोई और निकल रखी है, उसकी बीवी, बच्चे क्लेम करना शुरू होते हैं कि हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। तो पहली बीवी जो है वो फिर जाती है कोर्ट में और वो कहते हैं कि ना हमें डिक्लेयर किया जाए कि हम सिर्फ इसके जो है ना लीगल हेयर्स हैं और कोई लीगल हेयर नहीं है इसका। तो इसमें सबसे पहले जाएंगे कोर्ट का नाम लिखेंगे और जो कोर्ट पे केस फाइल कर रहा है उसका नाम आएगा। ये प्लेंटिफ आ जाएगा, बेटा उसका तो प्लेंटिफ आ जाएगा, तो प्लेंटिफ का नाम आ जाएगा सन ऑफ शाहिद खान, भट्टा चौक लाहौर, एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद डिफेंडेंट आ जाएगा। डिफेंडेंट में पब्लिक एट लार्ज अवामन नास कर दें, जो पार्टी अगर वो क्लेम कर रहे हैं उनका नाम भी हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद लिखना है जी सूट फॉर डिक्लेरेशन फॉर ऑब्टेनिंग हेयरशिप सर्टिफिकेट। अब हम ऑब्टेन करना चाहते हैं हेयरशिप सर्टिफिकेट, तो हम लिखेंगे सूट फॉर डिक्लेरेशन फॉर ऑब्टेनिंग हेयरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इसमें आगे वही लिखेंगे हम द शाहिद खान वाज फादर ऑफ द प्लेंटिफ। शाहिद खान फादर था प्लेंटिफ का। प्लेंटिफ कौन है? अरसलान है, जो शाहिद खान था वो डाइड हो गया, वो मर गया 2018 में। 2020 ये डेट लिख दी है, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी जो है अटैच कर दी है। उसके बाद शाहिद खान फॉलोइंग अदर सर्वाइविंग है, साइमा जिसकी बीवी थी, नाइला, आमना ये बेटियां थी उसकी, और अरसलान जो है ना ये बेटा था उसका शाहिद का। और यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ लिख देंगे कि कहाँ पे घर कहाँ के रहने वाले थे। उसके बाद 4 पॉइंट है दैट द प्लेंटिफ अंडरटेक्स दैट इज़ नो अदर लीगल हेयर ऑफ द शाहिद। और प्लेंटिफ ये अंडरटेक करते हैं और देते हैं कि इनके अलावा कोई लीगल हेयर नहीं है उनका। दैट द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड टू द प्लेंटिफ,
ये कॉज ऑफ एक्शन तब अकर हुआ जब डेथ हुई शाहिद खान की, विच इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, जो कि अब तक डेथ है। ठीक है, दैट द डिसीज्ड वाज रेजिडेंट ऑफ लाहौर, तो डिसीज जो है ना वो लाहौर का रिहायशी था, तो इसलिए जुरिस्डिक्शन बनती है और कोर्ट फीस 20,000 रुपया वो अटैच कर दी गई है। अब हम इसमें प्रेयर क्या रिलीफ क्या मांगना चाह रहे हैं। अब इसमें यह है कि इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट डिक्री फॉर डिक्लेरेशन द इफेक्ट दैट फॉलोइंग आर द सर्वाइविंग लीगल ऑफ द डिसीज शाहिद महमूद। ये सारे जो है ना ये लीगल हेयर्स हैं शाहिद महमूद के, ये हमें जो है ना डिक्लेयर किया जाए कि सिर्फ हम ये लीगल हेयर्स हैं और कोई लीगल हेयर नहीं है हमारे अलावा। मे काइंडली भी पास इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अगर कोई और क्लेम कर रहा है तो ये हमारे हाथ में जो है ना इसको फाइल किया जाए, दिया जाए और उनके अगेंस्ट जो है ना ये हमें डिग्री जारी कर दी जाए। अगर कोर्ट इसके अलावा देखती है कोई और डिग्री तो वो भी, कोई और अगर रिलीफ देखती है तो वो भी कोर्ट जारी कर सकती है। फिर उसके बाद वही आएगा प्लेंटिफ थ्रू, नाम एडवोकेट आ जाएगा, वेरिफिकेशन आ जाएगी। तो ये जो है ना ये तीसरा सूट था। अब इसमें हमने 3 सूट देखे हैं। इसमें सबसे पहला सूट हमने कौन सा देखा है, जिसमें नाम, अगर कोई नाम चेंज करना होगा, नाम चेंज करना है या कोई आईडी कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, तो इस तरह के कोई भी अगर रिलेटिव मैटर्स हैं तो वो अगर हमने चेंज करने हैं तो वो सारे जो है ना वो इस फूड फॉर डिक्लेरेशन इस तरह में आएंगे। दूसरा अगर कोई पार्टी जो है ना वो ये है कि अगर कोई नादरा कह रहा हूँ LDA है, कोई और भी पार्टी ऐसे वो अगर डिनाई कर रही है आपकी लीगल राइट को ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने से, तो वो भी जो है ना हम फाइल कर सकते हैं। तीसरा जो हेयरशिप सर्टिफिकेट के लिए अगर कोई आ गया और क्लेम करना चाहिए हमारी प्रॉपर्टी में किसी आगे शख्स के इंतकाल के बाद कि भाई ये हमारा बाप भी था, तब भी जो है ना हम लीगल शिप हेयर सर्टिफिकेट के लिए जो है ना हम अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए काम नहीं चलेगा क्योंकि वो तो डिस्प्यूटेड हो जाएगा ज़रा, वो बनता अब उससे है सक्सेशन सर्टिफिकेट पहले बनता था उसे कोर्ट से बनवाता था, अब लेटेस्ट अमेंडमेंट के मुताबिक जो है वो नादरा से बनता है।